डियर नेटफ्लिक्स, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप ऑलमोस्ट हर एक मूवी को हिंदी में डब करते हैं, सो व्हाई नॉट दिस मूवी। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। एक्सट्रीमली विकेड, शॉकिंगली इविल एंड वाइल्ड ये एक अमेरिकन बायोग्राफिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि बेस्ड है सीरियल किलर टेड बंडी के लाइफ के ऊपर, और इस पूरी मूवी को दिखाया गया है उनकी गर्लफ्रेंड के नजरिए से। इसमें टेड बंडी का किरदार निभाया है जैक एफ्रॉन ने, एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये अपनी परफॉर्मेंस से आपके होश उड़ा के रख देंगे। Wicked, shockingly evil, vile. Did you do these things, Ted? This is all gonna end. It's only gonna end with the truth. एक्सट्रीमली विकेड, शॉकिंगली इविल एंड वाइल्ड, भला ये इस मूवी का नाम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि टेड बंडी के ट्रायल के दौरान जज एडवर्ड कावर्ट ने इनकी हरकतों को डिस्क्राइब किया था एज एक्सट्रीमली विकेड, शॉकिंगली इविल एंड वाइल्ड। टेड बंडी, जिनका पूरा नाम था थियोडोर रॉबर्ट बंडी, ये एक सीरियल किलर थे जो कि 1970s के दौरान पॉसिबली शायद उससे भी पहले चोरी, रेप, किडनैपिंग और बलात्कार और कई खून कर चुके थे। अब इनके बारे में मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि मैं इस मूवी को स्पॉइल न कर दूं आपके लिए। मूवी में हम टेड बंडी के लाइफ में झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ से मिले, कैसे वो उनके साथ एक खुशहाल लाइफ बिता रहे थे जब अचानक ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स की पुलिस इनके पीछे पड़ गई किडनैपिंग, बलात्कार और मर्डर के चक्कर में। और तब से आप टेड बंडी एके जैक एफ्रॉन की गजब की एक्टिंग देखते हैं। अब देखते हैं थ्रू आउट द मूवी कि कैसे टेड बंडी सिर्फ यही कहते हैं कि उन्होंने ये गुनाह नहीं किए हैं और किसी और के गुनाह की सजा उनको मिलने जा रही है। तो थ्रू आउट द मूवी इतनी सारी चीजें बताई और दिखाई जाती हैं और इतने सारे सबूत दिखाए जाते हैं टेड बंडी के खिलाफ कि एक पल के लिए आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद टेड बंडी ही किलर है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इस मूवी के स्टोरी प्रेजेंटेशन की, जो कि इस तरीके से आपको कंफ्यूज करके रखती है कि आप सोचते हैं कि टेड बंडी रियली किलर है या शायद इसे सच में फंसाया जा रहा है। और ये सारा कंफ्यूजन आपको टेड बंडी के कैरेक्टर की वजह से होता है। तो हमें टेड बंडी के 1970s के पहले के लाइफ के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता, मगर 1970s के बाद इनकी बहुत सारी शॉकिंग और इम्प्रेसिव चीजें हम देखते हैं, जैसे कैसे बहुत सारी लड़कियों का बेदर्दी से खून करने के बाद में भी जब उसके लिए ट्रायल में होते हैं कोर्ट में, तो वहां पर मौजूद बहुत सारी लड़कियां इनके प्रति अट्रैक्टेड रहती हैं। I mean, इनके अंदर वो चार्म है कि भले ही एक तरफ लड़कियों को पता है कि ही इज अ किलर, ही हैज डन सम मॉन्स्टरस थिंग, स्टिल ही हैज दैट चार्म कि बहुत सारी लड़कियां अट्रैक्टेड है। और सिर्फ चार्म ही नहीं, वो कहीं ना कहीं लड़कियों को कन्विंस भी कर लेते हैं कि वो किलर नहीं है। इनफैक्ट ये लड़कियां खुद होकर बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये खून कर सकता है। इतना ही नहीं, क्योंकि ये लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कोर्ट में ये कुछ इस तरीके से अपने आप को डिफेंड करते हैं कि जज और वहां पर मौजूद सारे लोग इनसे काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। इस मूवी में काफी सारे इंस्टेंसेस में कोर्ट में दिए गए एक्चुअल बयानों को भी दिखाया गया है, जहां पर जज खुद ये कहते हैं कि अगर तुमने ये घिनौने अपराध नहीं किए होते तो शायद तुम्हारा भविष्य उज्जवल होता और इतने होनहार इंसान की मौत न होती। जैक एफ्रॉन, जिन्होंने टेड बंडी का किरदार निभाया है मूवी में, अगेन ये अपनी एक्टिंग से आपके होश तो उड़ा ही देते हैं। और मेनली इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनका फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन ही ऐसे लोगों के बारे में सब कुछ बता देता है। और स्टोरी के सस्पेंस को कुछ इस तरीके से मेंटेन करके रखा गया है कि जब मूवी एंड होती है और जैक एफ्रॉन जो एक्सप्रेशन देते हैं वो देखने लायक था। सीरियसली कहूं तो जिस नोट पर मूवी एंड होती है आपको शॉक में डाल देती है। ये मूवी आपका इसलिए इंटरेस्ट बना के रखती है क्योंकि थ्रू आउट द मूवी एंड तक आपको कोई आइडिया नहीं होता कि टेड बंडी गुनहगार है, टेड बंडी गुनहगार नहीं है, I mean, है या नहीं है। कुछ इस तरीके से मूवी अपना सस्पेंस और हाइप मेंटेन करके रखती है मूवी के एंड मिनट तक। आई थिंक ये मूवी बहुत अच्छी थी और इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग आई लव्ड इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स को इसे मूवी नहीं बल्कि एक स्मॉल मिनी टीवी सीरीज के तौर पर पेश करनी चाहिए थी, 5 या 6 एपिसोड की या 10 एपिसोड की भी बुरी नहीं होती, जहां पर हम देख सकते थे कि टेड बंडी कहां पर पैदा हुए, उनके माँ बाप कौन थे, कैसे बड़े हुए, वो इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी उन्होंने ये सब क्यों किया। एंड उनके लाइफ में हम जाग सकते थे कि इतने लोग जो उनकी तारीफ करते थे, जहाँ पे पढ़ाई करते थे, ये लॉ की स्कूल में भी गए थे, लॉ की पढ़ाई करते थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया उनके लाइफ में कि वो सडनली एक किलर बन गए। आई थिंक ये सारी चीजें जब हम देखते हैं टीवी सीरीज में
तो वो भी डेफिनेटली इस मूवी की तरह ही अच्छी होती। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी एक्सट्रीमली विकेड शॉकिंगली इविल एंड वाइल्ड का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।